Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 6 for the subject of history, and we are doing our unit number 5, which is socio-cultural developments. We have done two lectures from this unit, and this is the lecture number 3. Dear students, before we begin, make sure that you have your history book, your notebook, and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down the things said by your teacher in your notebooks. If you find anything difficult, just rewind the video and listen to the things again. If you want to ask any question from your teacher, you can send a voice note through WhatsApp in the school time. Okay. Come to page number 68 from your history book. Page number 68. Our today's topic is Hazrat Baba Farid Ganj Shakar, and their era is 1173 AD till 1265 AD. Okay. Here it is the picture of his tomb. His name is Masood and title Fariduddin. He is famous by the title of Ganj Shakar among public. His father Qazi Jamaluddin Suleiman was a great spiritual personality. His family tree is touched with Hazrat Umar Farooq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. डियर स्टूडेंट्स, जब हम हज़रत सैयद अली बिन उस्मान के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पढ़ा कि उनका जो फैमिली चेन है वो अटेन करती है एक्सेस किनके साथ, हज़रत अली के साथ. हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की जो फैमिली चेन है वो किनके साथ अटेन करती है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. कौन है हज़रत उमर फ़ारूक? यस, खुलफाए राशिदीन में सेकंड खलीफा हैं और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ये भी हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन में से थे. ये भी जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, उसी तरह बाबा फरीदुद्दीन भी थे. ही वॉज बोर्न एट खोतवाल डिस्ट्रिक्ट मुल्तान. He got early education from religious school. He learnt the Holy Quran by heart and came to Multan to get further education. When he was 18 years old, after this he went to Delhi, where he met Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, and he took the oath of allegiance on his hand. Okay, ये oath of allegiance क्या है? आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये ओथ लिया था ऑन द हैंड ऑफ शेख अबुल फजल मोहम्मद, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे उन्होंने भी ये ओथ लिया था अपने स्पिरिचुअल टीचर के ऑन द हैंड ऑफ हिज स्पिरिचुअल टीचर. और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने किन पे लिया है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के. जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते थे वो एक टाइम के स्पिरिचुअल टीचर्स लोग उनके पास जाते थे, और जब वो अपने रिलीजियस लर्निंग स्टार्ट करते थे तो वो अपने टीचर के हैंड पे एक ओथ लेते थे कि आज के बाद वो जो भी कोई उनकी समटाइम्स वो ओथ रिटन भी होता है और समटाइम्स वो ओथ सिर्फ वर्बल होता है. तो इस ओथ को हम क्या कहते हैं? एलिजेंस. ही केम टू अजोधन near the river Satluj after the death of his spiritual teacher. Okay, dear students, आपको पता है यहाँ साहिवाल के पास एक तहसील है पाकपतन, वहाँ पे इनका मज़ार है हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का. बहुत सारे लोगों ने विज़िट भी किया होगा. उस जगह का नाम था अजोधन. और जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वहाँ पे आए और वहाँ पे आके उन्होंने लोगों को प्रीचिंग स्टार्ट की और लोगों ने उनसे इस्लाम की टीचिंग, उनकी जो टीचिंग्स थी उनसे लोगों ने लर्निंग स्टार्ट की. तो उस इलाके का नाम जो था वो पाकपतन मतलब पाकीज़ा जगह, द सैक्रेड प्लेस इसको कहा जा सकता है.
तो पहले इस जगह का नाम था अजोधन, और बाबा फरीदुद्दीन के आने के बाद इस जगह का नाम क्या बन गया? पाकपतन. पीपल कॉल्ड पाकपतन टू अजोधन. ही प्रीच्ड इस्लाम इन पंजाब, Sindh and northern West India. From there, a great number of people embraced into Islam due to his preaching. The great families of western Punjab, including Sial, Vattu, accepted Islam on his hands. Dear students, ये फैमिली नेम्स हैं जहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड फैमिलीज़ थी वो थी सियाल और वट्टू. ये फैमिलीज़ के नेम हैं. उन्होंने जो उन फैमिलीज़ के जो कोई लीडर्स होंगे या उनके ट्राइब्स के जो भी कोई वो सरदार टाइप जो लोग होते हैं, उन्होंने इन से इस्लाम की टीचिंग्स ली और इस्लाम कबूल किया. ही डाइड इन 1265 AD. हिज हॉली टॉम इज़ इन पाकपतन. हिज उर्स इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. द मेन फंक्शन ऑफ दिस उर्स इज़ द ओपनिंग ऑफ द ब्लेस्ड डोर. मिलियंस डिवोटीज़ पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल. इनका जो उर्स होता है हर साल वो मनाया जाता है, और इनके उर्स में सबसे ज़्यादा स्पेशल बात क्या होती है? एक ब्लेस्ड डोर की ओपनिंग. और लोग ये समझते हैं कि उस ब्लेस्ड डोर में से वो गुजरेंगे तो उनके ऊपर कोई स्पेशल किस्म की जो है वो ब्लेसिंग्स होंगी अल्लाह पाक की. ये उन लोगों का एक अकीदा है. ओके. और ये जो ब्लेस्ड डोर है ये एवरी ईयर उनके उर्स के फेस्टिवल के मौका पे ही ओपन किया जाता है फॉर 3 days प्रोबेबली. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 69. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी. आप सब लोगों ने ये नाम सुना होगा. अगर किसी ने ये नाम एज अ इस्लामिक टीचर या इस्लामिक पर्सनालिटी नहीं सुना तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी मुल्तान से ओरिजिनेटेड है. उस यूनिवर्सिटी का नाम बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के नाम से है. एंड हिज एरा इज़ 1182 till 1264 AD. हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वॉज बॉर्न एट करोड़. डिस्ट्रिक्ट क्या है जी? लिया, नियर मुल्तान. हिज फादर नेम वॉज Kamaluddin Shah. He learnt the Holy Quran by heart when he was only 7 years old. His uncle Ahmad Ghaus brought him up after the death of his father and imparted education according to his wishes. He got education at Khorasan continuously 7 years. डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि खुरासान पुराना नाम है एक ईरान के किसी एरिया का. अब उस एरिया का नाम खुरासान नहीं है, अब वो एरिया वैसे भी डिवाइड हो चुका है डिफरेंट कंट्रीज़ में. ही ऑल्सो स्टेड एट मदीना एंड ऑल्सो परफॉर्म्ड हज. ही टुक द ओथ ऑफ एलिजेंस ऑन द हैंड ऑफ हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी. अब ये शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन थे? वही जो आपने ऑर्डर्स पढ़ते वक्त पढ़ा था, सोहरवर्दिया ऑर्डर के जो फाउंडर थे. ओके, उनके हैंड पे इन्होंने ओथ ऑफ एलिजेंस लिया. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोहरवर्दिया ऑर्डर. ही ऑर्डर्ड हिम टू गो बैक टू मुल्तान. अब उनके वो जो, क्योंकि ये रिलीजियस उनके स्पिरिचुअल टीचर थे, तो इन सारे जो सूफिया कराम थे, इनके जितने भी जो भी रिलीजियस टीचर होता था वो इन्हें जहाँ जाने का कहते थे ये वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ के लोगों को जाके प्रीचिंग करते थे. अब इनके वो टीचर जो थे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, उन्होंने इन्हें कहा कि वो वापस मुल्तान चले जाएं. सोहरवर्दी ऑर्डर वॉज स्टार्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट बाय दिस प्रोसीजर. व्हेन ही केम बैक थाउजेंड्स पीपल अराइव्ड देयर फॉर हिज प्रिविलेज ऑफ सीइंग. उन्हें देखने के लिए ही बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए. ही इन्वाइटेड द पब्लिक टुवर्ड्स इस्लाम. The big families of Lahore and Sindh accepted Islam on his hand. He was financially strong. It is said that he had saved Multan by paying 1 lakh dirhams, silver coins, ward off the Mongols' attack in 1257 AD. Sultan Shamsuddin Iltutmish had a great love and regard for him. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सूफिया कराम होते थे, ये जिस दौर में भी होते थे उस दौर का जो रूलर होता था वो इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था, क्योंकि लोगों की इनके साथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो वो
रिलीजियस रिस्पेक्ट इन लोगों के साथ मंसूब होती थी, और रूलर्स जो होते थे वो भी इनके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और इनके वो लोग मज़ार पे अटेंड वो आते थे और इनसे सीखते थे। उस टाइम के जो बादशाह थे सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो भी इनके मुरीदीन में से एक थे। थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलर्स, दरविशेस एंड पुअर टुक मील एट हिज टेबल, यानी कि वो ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी थे वो वेल ऑफ थे, स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशियली, तो बहुत सारे लोगों को उनसे खाना मिलता था। वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों को डेली बेसिस पे खाना तकसीम करते थे। ही परफॉर्म मेनी सर्विसेज इन कनेक्शन विद इस्लाम, उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सारी सर्विसेज भी दी। उन सर्विसेज में कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो ये आपने पढ़ लिया कि वो लोगों को खाना खिलाते थे, दूसरा ये कि वो जो बादशाह थे वो भी इनकी रहनुमाई में, इनकी गाइडेंस में डिसीजंस लेते थे, रिलीजन से रिलेटेड जितने भी स्टेट लेवल के डिसीजंस होते थे। सेकेंडली ये कि इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था उस एरिया में। सो दीज वर द contributions he made for Islam. Now this is the end of this lecture. अब हम अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपने लर्न करने हैं ये दोनों टॉपिक्स। इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक द नेम्स ऑफ देयर फादर्स। लाइक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कहाँ पे और कब पैदा हुए। ये दोनों सूफिया कराम के बारे में बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि इन्होंने जो ओथ ऑफ एलिजेंस लिया वो इनके स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, या ये कि उन्होंने कितनी एज में एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दी, एटसेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकेंडली इसमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द फाउंडर ऑफ सोहरवर्दिया ऑर्डर, तो फिर उसमें आप बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के बारे में उसमें लिखेंगे। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न दीज 2 टॉपिक्स and write them in your notebooks. So this is the end of lesson. Good luck dear students. Allah Hafiz.